बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन ये सोच के नहीं लगवा रहे कि दिमाग में कोई सवाल है, और वो ये नहीं समझ रहे कि बिना वैक्सीनेशन के क्या इश्यूज हो सकते हैं। जैसा मैं आपको बताया था कि मैं इस वीडियो में कुछ मिथ्स को भी ब्रेक करना चाहता हूँ और FAQs भी आंसर करना चाहता हूँ, ताकि लोग इसको पूरे अच्छे से समझें, खुले दिमाग से समझें और वैक्सीनेशन कराएं। तो अब हम बात करते हैं मिथ्स और FAQs की, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप सारे मिथ्स को दूर कर सको और जो भी FAQs हैं, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उनको आप गो थ्रू कर पाओ। सबसे पहला मिथ जो है, इज इट सेफ फॉर मी टू गेट अ कोविड वैक्सीन इफ आई वुड लाइक टू हैव अ बेबी वन डे। ये अभी कल की ही बात है। मैं किसी हॉस्पिटल में, वहाँ पे भी मैंने ये क्वेश्चन लोगों को करते सुना कि यार ये पता नहीं वैक्सीन सेफ है नहीं है, अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो ऐसा तो नहीं कल को अपने में बच्चा करने में कोई दिक्कत आएगी। इट इज़ अ मिथ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 100% सेफ है। और जो भी मैं आपको डेटा बता रहा हूँ ये CDC की वेबसाइट से है, यानी अमेरिकन गवर्नमेंट की वेबसाइट से है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए। तो अगेन टू आंसर दिस मिथ, yes, if you are trying to become pregnant or want to get pregnant in future, you may get a COVID-19 vaccine when one is available to you। मतलब जब भी आपको वैक्सीनेशन अवेलेबल होता है तो आपको डेफिनेटली वैक्सीन लगवाना चाहिए। आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड इसमें कोई इशू नहीं आएगा। सेकंड मिथ जो है वो ये है कि क्या COVID-19 का वैक्सीनेशन मेरे DNA को ऑल्टर करेगा। विल अ COVID-19 वैक्सीन ऑल्टर माय DNA? कि किसी भी वायरस के अंदर RNA होता है जो हमारी बॉडी को मैसेज ट्रांसफ़र करता है और बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। वही RNA अगर गलत है तो वो बॉडी के सेल्स को मैसेज ये ट्रांसफ़र करता है कि भाई इस वायरस को रेप्लिकेट करो, और वही अगर RNA सही है तो वो बॉडी को हेल्प करता है एंटीबॉडीज़ डेवलप करने के लिए। तो टू बर्स्ट दिस मिथ, नहीं, जो भी RNA है, जो भी DNA है, वो बॉडी के DNA को ऑल्टर नहीं करता। US में अगर मैं बात करूं फाइज़र की जो RNA या mRNA वैक्सीनेशन है, दैट इज़ द क्लोजेस्ट टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग अभी, और उसमें भी US गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियर करा है कि इट इज़ वेरी सेफ, हमारे DNA से कोई ऑल्ट्रेशन नहीं होती। थर्ड मिथ जो है वो ये है कि आफ्टर गेटिंग अ कोविड वैक्सीन विल आई टेस्ट पॉजिटिव फॉर COVID-19 ऑन अ वायरल टेस्ट। मतलब ये कि जो हम RT-PCR टेस्ट कराते हैं या हम कोई और इसको चेक करने के लिए टेस्ट कर रहे हैं, तो वैक्सीनेशन लगवाने के बाद क्या मेरा वो पॉजिटिव आएगा? इसका जवाब है नहीं। कोई भी ऐसा ऑथराइज्ड वैक्सीनेशन नहीं है जिसमें लाइव वायरस, यानी वो वायरस जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाके म्यूटेट कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है और आपको इन्फेक्ट कर सकता है। इसी के साथ साथ एक सवाल ये भी आता है, चलो RT-PCR टेस्ट में हमारा नेगेटिव आएगा, बट अगर मैं एंटीबॉडी टेस्ट कराऊँ तो क्या? क्योंकि हमारा गोल ही ये है कि हमारी बॉडी वाइट ब्लड सेल्स या एंटीबॉडीज़ बना सके, तो इसलिए अगर आप एंटीबॉडी टेस्ट कराओ तो उसमें पॉजिटिव आ सकता है डेफिनेटली कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होनी शुरू हो गई है, और यही हमारा गोल है। नेक्स्ट मिथ, कैन अ COVID-19 वैक्सीन मेक मी सिक विद COVID-19? मतलब क्या COVID-19 का वैक्सीनेशन लगवाने के बाद मैं COVID-19 से इन्फेक्ट हो सकता हूँ? क्या मुझे कोरोना हो सकता है? नहीं। जैसा कि मैंने पहले बताया, किसी भी गवर्नमेंट ने ऑथराइज नहीं करा किसी भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को कि वो लाइव वायरस को बॉडी में इंसर्ट करे, इसलिए नहीं होगा। COVID-19 का जो वैक्सीनेशन है वो सिर्फ उस लेवल तक स्ट्रॉन्ग है कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को अपने आप को पहचानना सिखाए और एंटीबॉडी बनने में हेल्प करे। मतलब इट टीचेज आवर इम्यून सिस्टम हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड फाइट द वायरस दैट कॉजेज COVID-19। सो इट इज़ वेरी सेफ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द FAQs। अब हम FAQs के सेक्शन पे आते हैं। ये कुछ वो क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली लोग पूछते हैं, जानना चाहते हैं, और वो क्लैरिटी ना होने की वजह से डरते हैं कि क्या हमें वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। सबसे पहले तो COVID-19 है क्या? COVID-19 एक डिजीज़ है जो कि कोरोना वायरस, जिसका नाम SARS-CoV-2 है, उससे होता है। और COVID-19 को नोवेल कोरोना वायरस भी कहते हैं क्योंकि ये पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। COVID-19 जो है वो नॉर्मली जैसे खांसी जुकाम एक आदमी से दूसरा आदमी को होता है, उसी तरीके से एक आदमी से दूसरा आदमी में ट्रांसमिट होता है। और प्रीडोमिनेंटली जो इसको इफेक्ट करता है वो हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं बॉडी में, और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। इसको फाइट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि हमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेना चाहिए। मैंने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सही कौन सा है, गलत कौन सा है, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। कुछ बेसिक सिम्टम्स जो COVID-19 में आते हैं वो है कि बुखार चढ़ता है, बहुत तेज़ बुखार हो सकता है,
खांसी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, थकान महसूस हो सकती है, मसल्स या बॉडी में पेन हो सकता है, बहुत तेज़ सर दर्द हो सकता है, टेस्ट और स्मेल चली जाती है, गला ख़राब हो सकता है, कंजेशन हो सकता है, बहुत सारे सिम्टम्स हैं। और ये भी पॉसिबल है कि आप एसिम्प्टोमेटिक निकल जाओ। इसका मतलब आपको इनमें से कोई भी सिम्टम ना आए, वायरस आपकी बॉडी में आया भी, इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई और आपको इफेक्ट नहीं करा। कमिंग टू द नेक्स्ट FAQ, शुड पीपल विद डायबिटीज़, एस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर टेक वैक्सीन? वेल, इस पे कोई क्लियर जवाब कहीं नहीं है, बट बहुत रिसर्च करने के बाद जिस कंक्लूजन पे मैं पहुंचा हूँ वो ये कि एज अ कॉमन कंसेंसस आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और हर आदमी को वैक्सीनेशन लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए, बट अगर कोरोना वायरस से आप इन्फेक्ट हुए तो इतनी आराम से सॉल्व ना हो और उसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू बिल्ड प्रोटेक्शन? वेल, ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोगों को लगता है अभी हमने डोज ले लिया, एक वैक्सीनेशन लगवा लिया, अभी तो हम बिल्कुल फ्री हो गए, अब हमारे को किसी चीज़ का डर नहीं है। ऐसा नहीं है। जॉनसन एंड जॉनसन की जिसकी एक सिंगल डोज है उसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे दवाइयों में नॉर्मली कहते हैं दोनों डोज लेने के बाद 2 से 4 हफ्ते का आपको टाइम देना चाहिए, मिनिमम 2, नॉर्मली 4 वीक्स, क्योंकि इतना टाइम लग जाता है आपकी बॉडी को पूरा एंटीबॉडीज़ डेवलप करने के लिए, ताकि उसके बाद आप अगर किसी कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट के टच में आएँ या कांटेक्ट में आएँ तो आपकी बॉडी में अगर वायरस एंटर करता है तो हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी जो इम्यून शक्ति है, वो इस वायरस को मार सके। हाउ लॉन्ग डज द प्रोटेक्शन फ्रॉम कोविड-19 वैक्सीन लास्ट? ये भी एक ज़बरदस्त क्वेश्चन बहुत लोगों को मैंने देखा पूछते हुए कि अगर हमने दोनों डोज लगवा ली, हमने दोनों वैक्सीनेशन ले लिए, तो क्या हम हमेशा के लिए इम्यून हो गए, अब हमारे को कभी भी वायरस नहीं होगा, कभी हमारे को इससे प्रॉब्लम नहीं होगी? वेल, ऐसा नहीं है। वैसे भी ये इतना एक नया वायरस है कि इसके बारे में बहुत डेटा अवेलेबल ही नहीं है किसी के पास भी। तो अगर आपको कोई बोलता है कि आप हमेशा के लिए इम्यून हो गए तो वो गलत है। अभी हमारे पास डेटा इसका नहीं है और नॉर्मली कहते हैं 6 महीने से 1 साल तक की इसकी इम्यूनिटी है, बट हमारी ह्यूमन बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि किसी को नहीं पता कि वो आपकी बॉडी में जाके कितनी इम्यूनिटी देगी, कितनी इम्यूनिटी नहीं दे पाएगी। डू आई नीड टू वेयर अ मास्क इफ़ आई एम फुल्ली वैक्सीनेटेड? वेल, मैं कुछ लोगों से ऑलरेडी मिल चुका हूँ जो दोनों डोज ले चुके हैं और उसके बाद 2 हफ्ते से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते भी उनको हो चुके हैं और वो मास्क पहने बिना घूमते हैं। कहते हैं कि अब हम ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुके हैं, हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी, अब हमें मास्क की क्या ज़रूरत है? वेल, इसमें आप ध्यान से सुनिएगा, इट डिपेंड्स। For now, fully vaccinated people can gather indoor without physical distancing or wearing mask with other people who are fully vaccinated, unvaccinated people from one other household, unless any of those people or anyone they live with has increased risk for severe illness from COVID-19. मतलब ये कि अगर किसी को वैक्सीन नहीं लगा बट वो किसी ऐसे आदमी के साथ घर में नहीं रहता जिसको अगर कोरोना वायरस हो गया तो बहुत सीवियर केस हो सकता है, तो उस सिनेरियो में आप उस आदमी के साथ, अनवैक्सीनेटेड आदमी के साथ रह सकते हो। वेल, जब तक बहुत ज़्यादा डेटा इसके बारे में अभी नहीं आता, इसके इफ़ेक्ट्स नहीं पता लगते, तब तक इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। आप जब तक मास्क पहन सकते हो आपको मास्क पहनना चाहिए। मास्क कितने तरह के होते हैं, किस मास्क का क्या बेनिफिट है, उसके ऊपर एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था, इसका लिंक मैं यहाँ ऊपर छोड़ देता हूँ। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, क्योंकि मास्क पहनना ज़रूरी है और सही मास्क पहनना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 डू आई स्टिल नीड टू गेट वैक्सीनेटेड? मतलब अगर मैं कोरोना पॉजिटिव था, मैं कोविड पॉजिटिव था और अब मैं ठीक हो चुका हूँ, तो क्या मेरे को वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए? वेल, द आंसर इज़ येस। चाहे आप कोरोना पॉजिटिव थे या नहीं थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी जो प्रोटेक्शन है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए है। कैन आई गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19 वाइल आई एम करेंटली सिक विद कोविड-19? वेल, अगर मैं कोविड-19 से इन्फेक्टेड हूँ तो क्या मैं उस समय पे कोविड-19 का वैक्सीनेशन लगवा सकता हूँ? वेल, द आंसर इज़ नो। जिन लोगों को सिम्टम्स डेवलप हो चुके हैं उन लोगों को पूरा जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक वेट करना चाहिए वैक्सीन लगवाने के लिए, क्योंकि जब आप एक बार इन्फेक्ट हो चुके हैं उस टाइम पे आपको अलग तरह की दवाइयाँ चाहिए, उस टाइम आपको स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज़ चाहिए। वेल फ्रेंड्स, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी समझ में आए कि क्या उनके जो डाउट्स हैं वैक्सीनेशन लगवाने या ना लगवाने के लिए, तो डाउट्स को क्लियर कर सकें और वैक्सीनेशन लगवाएं। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।